वेलकम टू पनेशिया। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ सिखिज्म के बारे में। सिखिज्म धर्म की कैसे शुरुआत हुई, कैसे वो इवॉल्व हुआ टिल 10th गुरुजी। हम आज उसकी एक टाइमलाइन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। जिस वक्त भारत में सिखिज्म की शुरुआत हुई उस टाइम इंडियन सोसाइटी को मुस्लिम रिलीजन डोमिनेट कर रहा था। एक तरफ मुस्लिम्स अपने रिलीजन को बाकियों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, ऊंच नीच जैसी चीजें शुरू हो जाती हैं, पाखंड जैसी चीजें शुरू हो जाती हैं। इन्हीं सब इविल्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के अलग अलग प्रपाउंडर्स हैं, उनकी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी थी जिसमें उन्होंने हिंदू रिलीजन में जो लोग परेशान थे उनको कुछ रिलीफ देने की कोशिश करी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि भक्ति मूवमेंट के प्रिंसिपल्स क्या थे। पहला प्रिंसिपल था चैंटिंग ऑफ हाइम्स टू लॉर्ड विद डिवोशन एंड लव, जिसमें गाकर भगवान को याद किया जाता था। ऐसे ही कुछ सूफी सेक्ट जो थे नए नए वो ओरिजिनेट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कादरी, चिश्ती, सोहरावर्दी एंड नक्शबंदी सेक्ट। तो इसमें बेसिकली भगवान को गाकर उनके डिवोशन में लव प्रेजेंट किया जाता था। सेकेंड थिंग इज इसमें गुरु भक्ति का कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। गॉड इज वन को प्रमोट किया गया कि हर धर्म हर जाति से ऊपर सिर्फ एक ही भगवान है, इस चीज को प्रमोट किया गया। ऑल मेन आर इक्वल, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ऊंच नीच को खत्म करने का आइडिया लेकर आए, कास्ट प्रैक्टिसेस को खत्म करने का आइडिया आया। एंड ऑल्सो डिवोशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिचुअल्स, कि आपके अंदर जो भगवान के लिए डिवोशन है वो किसी भी रिचुअल, किसी भी कस्टम से ज्यादा जरूरी है। इन सब चीजों की आइडियोलॉजी में बहुत बड़े बड़े महान स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं इंडिया में, और ये भक्ति मूवमेंट पूरे इंडिया में अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर इन चीजों को प्रमोट किया है। जैसे तमिलनाडु और केरला में ये मूवमेंट बेसिकली साउथ इंडिया में ही शुरू हुई थी। तमिलनाडु और केरला में अल्वराज एंड न्याराज नाम के जो लोग थे, जो भक्त थे, उन्होंने इस मूवमेंट को फैलाना शुरू किया। कर्नाटका में बसवाना, अल्लाना प्रभु नाम के लोगों ने इनको फैलाना शुरू किया। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहाँ पे आपको एक नाम दिखेगा गुरु नानक देव जी का। तो गुरु नानक देव जी ने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का पार्ट हम उनको कंसिडर करते हैं। इसके अलावा कबीर दास, रविदास, मीराबाई, चैतन्य, रामानंद, ये वो सब लोग थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी थी। तो भक्ति मूवमेंट वॉज बेसिकली प्रेवेलेंट हिंदू सोसाइटी में जो भी सोच एग्जिस्ट करती थी उसके ऊपर उठ के उन्होंने कुछ सोसाइटल इविल्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश करी। तो सिखिज्म की शुरुआत भी इसी टाइम पीरियड में एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ हुई, जहां गुरु नानक देव जी ने इन इविल्स को खत्म करने की कोशिश करी। लेकिन भक्ति मूवमेंट का पार्ट होने के बाद भी गुरु नानक देव जी के कुछ ऐसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जो इन बाकी लोगों के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव जी हमेशा कहते हैं कि आपको ब्रह्मचार्य बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना गृहस्थ जीवन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिखिज्म हमेशा ये कहता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर सके हैं। जैसे कि उनका एक प्रिंसिपल है, किर्त करो, वांड छको एंड नाम जपो, कि भगवान का नाम लो, सबके साथ शेयर करके खाओ और भगवान का नाम जो है उसको जपते रहो, लेकिन अपना काम मत छोड़ो, अपना किर्त मत छोड़ो। इसी चीज के आगे चलते हुए जैसे कि गुरु नानक देव जी के ही एक बेटे थे बाबा श्री चंद, जिन्होंने इन फॉलोइंग्स को, इन टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया, जिनको आज हम सिखिज्म का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही डिड नॉट बिलीव दैट मैन कुड अटेन इक्वालिटी विद गॉड इन हिज मिस्टिकल प्रोसेस। उनका कहना है कि इंसान कभी भगवान के बराबर नहीं बन सकता, चाहे आप जितनी मर्जी भक्ति कर लो, भक्ति करने के बाद भी आप इंसान ही रहोगे, आप उस डिवाइन पावर के लेवल पर नहीं पहुंच सकते। थर्ड थिंग इज सेल्फलेस सर्विस, जैसे कि लंगर प्रथा सिखिज्म में आज तक बहुत वाइडर लेवल पर चलती आ रही है। इक्वालिटी जो है उसको उन्होंने काफी बड़े लेवल पर प्रमोट किया। वमेन की जो बुरी कंडीशन उस टाइम पे थी उसको उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी। तो इन आइडियोलॉजीज के अंडर सिखिज्म रिलीजन की शुरुआत होती है। तो सिखिज्म में जो कोई पहली डेट हम कंसिडर करते हैं दैट इज 1469, बर्थ डेट ऑफ गुरु नानक देव जी। ऑन फुल मून ऑफ कतक 1469 उनका बर्थ होता है एट रायपोई की तलवंडी इन पाकिस्तान, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी का जो बर्थ प्लेस है वहां पर ननकाना साहिब गुरुद्वारा सिचुएटेड है।
उनके फादर का नाम था मेहता कलियन दास बेदी और उनकी मदर का नाम था माता तृप्ति जी। उनकी वाइफ का नाम था बीबी सुलखनी जी। ही हैड 2 सन्स, बाबा श्री चंद एंड लक्ष्मी दास। जैसे मैंने आपको बताया, उनके जो बड़े बेटे थे बाबा श्री चंद जी, वो सिखिज्म के बाहर निकलकर उन्होंने एक अलग सेक्ट बना लिया था, जिस सेक्ट को बोला जाता है उदासी सेक्ट, जिसके रिलेटेड आज भी बहुत सारे मंदिर हमें पंजाब के कुछ विलेजेस में मिल जाते हैं। कॉम्पोजिशंस की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी से ही गुरबानी की शुरुआत होती है, उनसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत होती है। तो जपजी साहिब का जो पाठ है वो गुरु नानक देव जी ने लिखा था। इसके अलावा ओंकार, सिद्ध गोष्ठ, 12 माह, आसा की वार एंड 974 मोर हाइम्स उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे भक्ति मूवमेंट के ही स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जैसे कबीर जी हैं। इन सब की भी बानी जो है वो कहीं कहीं हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिल जाती है। बाबा फरीद जी की बानी भी हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलती है। गुरु नानक देव जी के जो सक्सेसर थे उनका नाम था भाई लैना जी। भाई लैना जी जो थे, उनका गुरु नानक देव जी के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, वो उनके भक्त थे, उनके डिसाइपल थे। तो उनकी सेवा को देखते हुए तो गुरु नानक देव जी ने ही उनको नाम दिया था अंगद। अंगद मीन्स अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। उन्होंने अपना एक पार्ट, अपनी पावर का एक पार्ट आगे ट्रांसफर किया, उनको एक नया नाम दिया और उनको सिखों के अगले गुरु अपॉइंट कर दिया गया। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि सिखिज्म में गद्दी कभी भी हेरिडिटरी ट्रांसफर नहीं होती थी। सिखिज्म में गद्दी हमेशा उसको दी जाती थी जो उस गद्दी के लायक होता था। फर्स्ट 4 गुरुज में कोई भी ब्लड रिलेशन में गद्दी ट्रांसफर नहीं हुई है। 4th गुरु जी के बाद ब्लड रिलेशन में गद्दी ट्रांसफर हुई, लेकिन वो भी इस कंडीशन में नहीं होती थी कि जो बड़ा बेटा है ऑटोमेटिकली उसको दी जाएगी। अगर 4 बेटे होंगे तो हो सकता है सबसे छोटे को भी दे दी जाए, जहां आके को जाके कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐसी आती हैं कि बड़े बेटे को छोड़ के छोटे बेटे को गद्दी दे दी जाए। तो कभी भी सिखिज्म में जो ट्रांसफर हुआ है वो हेरिडिटरी बेसिस पर नहीं हुआ, वो हमेशा मोस्ट केपेबल इंडिविजुअल को ही दिया गया, जैसे इस केस में था। गुरु नानक देव जी की डेथ हुई करतारपुर साहिब में 1539, जहां से पंजाब गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव से करतारपुर कॉरिडोर निकाला हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है एट अ प्लेस कॉल्ड डेरा बाबा नानक। वहां से वो पाकिस्तान की तरफ जाता है और पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके, रावी नदी क्रॉस करके फिर वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक लेके जाता है, विच इज डेथ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमेशा गुरु नानक देव जी को याद किया जाता है वो है लंगर प्रथा, और दूसरी है उनकी उदासियां जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में चारों डायरेक्शंस में बाय फुट उन्होंने ट्रेवल किया। तो बेसिकली बहुत यंग एज में ही उनको अपनी जो स्पिरिचुअल पावर्स थी उनके बारे में रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे उनको पेरेंट्स को लगना शुरू हो जाता है कि ये काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनको सुल्तानपुर लोधी भेज दिया जाता है उनकी बहन के पास। वहाँ पे उनको काम में लगाने की कोशिश की जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है। उनके 2 चिल्ड्रन भी होते हैं, 2 सन्स ही हैड। फिर भी उनको अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल और चीज़ों की ज़रूरत फील होती है। तो एक दिन वो काली वेई नदी में, ब्लैक बेन रिवर में स्नान करने के लिए जाते हैं और 3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, एलोप हो जाते हैं। 3 दिन के बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो कहते हैं ना कोई हिंदू ना मुसलमान। दैट वाज द टाइम वी कंसिडर जब उनको एनलाइटनमेंट मिली, उनको पता चला कि उन्होंने लाइफ में करना क्या है। तो इसके बाद उन्होंने चारों उदासियां करनी शुरू करी। बाय फुट उन्होंने 4 डायरेक्शंस में ट्रेवल करना शुरू किया। गुरु नानक देव जी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं कि हमें हमारी लाइफ में इन 5 इविल्स को हमेशा अबेंडन कर देना चाहिए। वो 5 इविल्स हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड हंकार। एंड हमेशा एक आइडियोलॉजी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन वन गॉड। देयर इज नो रिलीजन, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन एंड देयर इज ओनली वन गॉड। आगे हम डिस्कस करेंगे उनकी उदासियों के बारे में। इन फर्स्ट ऑफ हिज उदासी ही वेंट टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ से? सुल्तानपुर लोधी से, जहां से वो ट्रेवल करना शुरू करते थे पाकिस्तान से। यहां से चल के वो जाते, पहली उदासी में वो गए यहां से ट्रेवल करते हुए असम तक, वहां से फिर वो जगन्नाथपुरी से वापस होते हुए आए सुल्तानपुर लोधी। तो हर एक उदासी की शुरुआत
और अंत वहीं से होता था, सुल्तानपुर लोधी से, वहीं से वो ट्रेवल करके आते थे और अपना रास्ता पूरा करते थे। इन्हीं उदासियों के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए, जैसे हरिद्वार में वो गए तो वहाँ के कुछ पंडित्स के वो कांटेक्ट में आते हैं, गोरखमाता उत्तराखंड में गए तो वहाँ के कुछ जोगियों के कांटेक्ट में आते हैं। तो बहुत सारी उनकी जन्म साखियाँ हैं जो इन उदासियों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। सेकेंड उदासी में वो गए सदर्न डायरेक्शन की तरफ, साउथ में उनका जो डिस्टेंस था ही ट्रेवल टू श्रीलंका, श्रीलंका तक वो गए, नीचे तक। श्रीलंका से वापस आते हुए यहाँ वो पाकिस्तान से होते हुए इधर की तरफ उन्होंने अपनी उदासी को खत्म किया। थर्ड उदासी की बात करें तो ही ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट तिब्बत तक और उससे भी आगे कैलाश पर्वत तक उन्होंने ट्रेवल किया। फोर्थ उदासी में वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ गए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदासी है। मक्का, मदीना, बगदाद की तरफ गुरु नानक देव जी ने बाय फुट ट्रेवल किया इन हिज फोर्थ उदासी। हसन अब्दाल वाज द लास्ट प्लेस जहां तक वो पहुंचे थे। इस टाइम पीरियड के आते आते इंडिया में और पंजाब में मुगल इन्वेजन शुरू हो गए थे। 1519 वाज द फर्स्ट ईयर जब बाबर ने इंडिया में पहला इन्वेजन हुआ था। बाबर का और गुरु नानक देव जी का भी क्लैश हुआ था एक जगह पर। बाबर बानी, गुरु नानक देव जी ने एक बानी लिखी थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वेस्ट की तरफ से, दक्खन की तरफ से एक इन्वेडर आएगा जो बहुत सालों के लिए इंडिया के ऊपर राज करेगा, बहुत कत्लेआम होगा, बहुत ही बुरी हालत बनेगी, और ये सब कुछ उन्होंने पहले ही बाबर बानी में बता दिया था। तो सैदपुर ने गलती से बाबर ने उनको कैद कर लिया था, जिस चीज़ का बाद में उसको बहुत अफसोस हुआ था। तो वहीं से उन्होंने उस बात का इंडिकेशन दे दिया था कि मुगल रूल अब इंडिया में शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी पॉइंट बनता है पंजाब की हिस्ट्री में कि इधर जब बाबर का टाइम पीरियड शुरू होता है, वही सेम टाइम पीरियड पे फर्स्ट सिख गुरु का टाइम पीरियड शुरू होता है। अप टू 10th सिख गुरु बहादुर शाह 1 तक सारे जो गुरुस की हिस्ट्री है वो कंटेम्प्रेरी चलती है मुगल्स के साथ। कहीं कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहां उनके क्लैशेस भी हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट आए जहां उनके रिलेशन मुगलों के साथ अच्छे भी हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट जहां गुरुओं ने मुगलों को ब्लेसिंग्स दी, उनको वहां पर क्योर किया, उनको ब्लेसिंग्स दी कि वो अपनी जंगों में कामयाब हो पाए। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स सिख हिस्ट्री में आते हैं विच वर कंटेम्प्रेरी विद मुगल्स इन इंडिया। आगे अगर हम बात करें कि कैसे वो आगे की आगे सिखिज्म में कौन से गुरुजी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो सेकंड गुरुजी ने बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया, जो आज 35 अखरी हम उड़ा एड़ा पढ़ते हैं, उसकी एक्चुअल शुरुआत सेकंड सिख गुरु गुरु अंगद देव जी ने करी। उन्होंने ही गुरु नानक देव जी की सारी उदासियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया इन हिज बायोग्राफी कॉल्ड पाई बाले वाली जन्म साखी। तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। थर्ड सिख गुरु जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम किया, उन्होंने सिखिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश करी, और स्प्रेड करने के लिए उन्होंने 22 मंजियां एस्टेब्लिश करी। एक 22 लोगों को अपॉइंट करके उनको दूर दूर भेज दिया गया ताकि आप जाइए और सिक्खी का प्रचार कीजिए। इन्होंने ही वेल खुदवाने का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखिज्म में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। अकबर ने गुरु अमरदास जी को 12 विलेजेस देने का वादा किया था, जो उन्होंने लेने से मना कर दिया क्योंकि अकबर सिखिज्म के लंगर प्रथा से काफी ज्यादा इंप्रेस था। तो गुरु अमरदास जी की बेटी बीबी पानी और उनके हस्बैंड पाई जेठा जी जो इनकी सेवा में ही रहते थे, तो अकबर ने वो 12 जो विलेज थी उसकी जमीन उन लोगों को दे दी, और वहीं पर उन्होंने फोर्थ सिख गुरु बने थे पाई जेठा जी, जो सन इन लॉ थे थर्ड गुरु जी के। तो पाई जेठा जी का नाम आगे जाके बन जाता है गुरु रामदास जी, और गुरु रामदास जी ने वही 12 विलेज आगे जाके एक शहर बसाना शुरू किया, जिसको आज हम अमृतसर नाम से जानते हैं, जिसको गुरु की नगरी, गुरु का चक या रामदासपुर भी बोला जाता है। तो रामदासपुर जो है, अमृतसर जो है, उसकी जो जमीन है वो गुरु रामदास जी को अकबर से मिली थी, एज ही वाज सन इन लॉ ऑफ गुरु अमरदास जी। तो गुरु रामदास जी ने एक तो अमृतसर शहर बसाया, दूसरा उन्होंने अमृतसर सरोवर को खुदवाना शुरू किया, और फिफ्थ गुरु जी ने उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए हरमंदिर साहिब की स्थापना करी इन अमृतसर, जो सिखों का पहला गुरुद्वारा है। हरमंदिर साहिब को बनाते हुए भी उसमें 4 दरवाजे रखे गए कि हर धर्म का इंसान यहाँ आ सकता है।
हर गुरुद्वारे में आकर कोई भी एक दूसरे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, एवरीवन इज इक्वल बिफोर गॉड। तो यहाँ से 5th गुरु जी ने सिखिज्म में पहले गुरुद्वारा साहिब को एस्टेब्लिश किया, हरमंदिर साहिब इन अमृतसर। दूसरी चीज, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया जो सिख रिलीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 5th गुरु जी ने पहले 5 गुरुओं की बानी को कंपाइल करके एक ग्रंथ तैयार किया जिसका नाम है आदि ग्रंथ, और उस आदि ग्रंथ को उन्होंने हरमंदिर साहिब के अंदर इंस्टॉल किया, जहां पे उसकी बानी को पढ़ना शुरू किया गया। तो पहले 5 गुरुओं की जो बानी थी उसको कंपाइल करके ग्रंथ बनाने का मेजर कंट्रीब्यूशन 5th गुरु जी ने किया, एंड ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु जिनको शहीद किया गया था। शहीद करने के कुछ पर्सनल रीजंस थे, जैसे जहांगीर के कान भरे गए कुछ लोगों की तरफ से, चंदू शाह की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से, जिनकी वजह से उनकी आपस में मुठजुड़ होने की वजह से उनको शहीद कर दिया गया था। 5th गुरु जी की शहीदी की वजह से 6th गुरु जी का जो डिमीनर था, जो उनका एक आउटलुक था मुगलों की तरफ, वो बिल्कुल चेंज हो गया था। उनको समझ आ गया था कि अगर हम दबने लगेंगे और अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तो मुगल हमें खत्म कर देंगे। तो 6th गुरु जी में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहां उन्होंने वेपन्स रखने शुरू किए, आर्मी तैयार करनी शुरू करी, अपना एरिया मार्क करना शुरू किया और अपने आप को एक किंग फॉर्म में लाना शुरू किया। तो 6th गुरु जी एक सिस्टम लेकर आए जिसको बोला जाता है मीरी पीरी सिस्टम, कि हमें धर्म के साथ साथ बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है। स्पिरिचुअलिटी पे तो जाना ही जाना है, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम शस्त्र लेकर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अकाल तख्त एट प्रेजेंट, विच इज सिचुएटेड नियर गोल्डन टेम्पल ओनली, विच इज हेडक्वार्टर ऑफ SGPC, was इनिशियली कंडक्टेड बाय गुरु हरगोबिंद जी। और गुरु हरगोबिंद जी पहले सिख गुरु थे जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाइयां लड़ी। इन टोटल 5 लड़ाइयां उनकी हुई विद अलग अलग लोगों के साथ, जिसमें मेजरली लड़ाइयां हुई उनकी शाहजहां के साथ। 7th सिख गुरु जो थे हमारे श्री गुरु हर राय जी, श्री गुरु हर राय जी का जो डिमीनर था दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज 6th गुरु। उनके अंदर वो ज़ील, वो एंगर नहीं था, ही वाज वेरी एनग्रॉस्ड इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो इनका एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है मुगलों के साथ। शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह एक बार बहुत बीमार हो जाते हैं, जिनका इलाज किया था 7th सिख गुरु ने। तो इनकी लाइफ में हमें कोई भी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन इन्होंने लोगों का बहुत इलाज किया, लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। ऐसे ही गद्दी ट्रांसफ़र होती है 8th गुरु जी के ऊपर, श्री गुरु हरकृष्ण जी, जो सिखों के सबसे छोटे गुरु हैं, जो सिर्फ 5 साल की उम्र में ही गुरु बन गए थे। तो गुरु हरकृष्ण जी जो हैं, उनकी डेथ भी बहुत यंग एज में ही हो जाती है। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 9 ओनली इन दिल्ली। औरंगजेब ने उनको वहां मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि गुरु हरकृष्ण जी गुरु हर राय जी के छोटे बेटे थे। तो बड़े बेटे जो थे उनका नाम था राम राय। तो वो औरंगजेब को जाके कहते हैं कि ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, ये गद्दी का असली वारिस नहीं है। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए औरंगजेब ने उनको वहाँ बुलाया। उस चीज़ को प्रूव करने के बाद उनको वहीं पर स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी दिल्ली में ही डेथ हो जाती है। यहाँ तक अगर आप देखिए तो 4th गुरु जी से 5th गुरु जी उनके बेटे थे, 5th से 6th गुरु जी उनके बेटे रहे। 6th गुरु जी के आगे जो गद्दी ट्रांसफर हुई वो उनके ग्रैंडसन को ट्रांसफर हुई। 7th सन से आगे जो ट्रांसफर हुई वो उनके सन को ट्रांसफर हुई। अब 8th गुरु जी की डेथ हो गई एट द एज ऑफ 9, तो उनके आगे कोई हेरिडिटरी सन तो नहीं था गद्दी ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे आते हैं 9th सिख गुरु, हु वॉज यंगेस्ट सन ऑफ 6th सिख गुरु। तो 9th सिख गुरु जी का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है सिख हिस्ट्री में। उनको हिंद की चादर बोला जाता है। ये दूसरे सिख गुरु हैं जिनको शहीद किया गया था। इन्होंने हिंदू पंडित्स की जान बचाने के लिए, उनकी रिलीजन की, धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। और इन्हीं के साथ 9 इयर्स की एज में 10th सिख गुरु जो हैं उनको गद्दी संभालनी पड़ी और वो सिखों के आगू बन गए थे। 9th सिख गुरु ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस एस्टेब्लिश करी थी। ही फाउंडेड सिटी ऑफ श्री अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब वो जगह है जहाँ पे खालसा पंथ की साजना हुई थी, जहाँ सिख रिलीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था 10th गुरु जी ने। तो 9th गुरु जी का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने, जब तक उनको गद्दी नहीं मिली, उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया। अलग अलग जगह पर दुख निवारण नाम से बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जो हम उनकी लाइफ को डेडिकेट
करते हैं, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में उन्होंने हेल्प करी, लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे लाने की हेल्प करी और गद्दी संभालते ही उन्होंने हिंदू पंडित्स की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। फिर आते हैं सिखों के लास्ट गुरु, 10th सिख गुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी का ओरिजिनली नाम था गोबिंद राय। फिर उन्होंने सारे उनके फॉलोअर्स को सिख बनाया। सिख का मतलब है जो शिक्षा लेता है, जो गुरु से शिक्षा लेता है और डिवाइन पावर तक पहुंचने की कोशिश करता है। इन 1699 एट अनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना करी, 5 प्यारों को अमृत छकाया, खुद उनसे अमृत छका और हर सिख को, हर मेल सिख को अपने नाम के पीछे सिंह और हर फीमेल को कौर लगाने का उन्होंने हुक्म जारी किया। जंगों के लिए उन्होंने इन सबको तैयार करना शुरू किया। मुगलों की एट्रोसिटीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू करी और मुगलों के साथ बहुत सारी जंगें भी लड़ी। जंगों की शुरुआत हुई कुछ पहाड़ी राजाओं के साथ, जिसमें पहाड़ी राजे आगे मुगल्स को ड्रैग करके ले आते हैं और वजीर खान जो एक मुगल गवर्नर था सरहंद का, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा गुरुजी के खिलाफ। वही वजीर खान जिसने उनके 2 बेटों को नीहों में चिनवा दिया, बाकी के 2 बेटे उनके जंग में शहीद हो गए और बहुत सारे सिख उनके टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द बैटल्स इनको शहीद कर दिया जाता है। एंड में गुरु गोबिंद सिंह जी एक जफरनामा नाम का एक लेटर लिखते हैं औरंगजेब को, और इतिहास ये कहता है कि उस लेटर को पढ़ने से जो गिल्ट औरंगजेब को हुई, उसी गिल्ट के तहत औरंगजेब की मौत भी हो गई थी। औरंगजेब की मौत के बाद जब गद्दी ट्रांसफर होने की लड़ाई शुरू होती है तो बहादुर शाह को गद्दी पर बिठाने में सिख फोर्सेस ने गुरु गोबिंद सिंह जी के अंडर उनकी हेल्प करी। तो ऐसे सिख इतिहास जो है, सिख रिलीजन जो है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई। 1469 में एक अलग आइडियोलॉजी के साथ दुनिया को एनलाइटन करने के लिए गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ और वहीं से वो आइडियोलॉजी चलते चलते 10th गुरुजी तक आई और 10th गुरुजी ने इसको एक अलग रिलीजन का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म दिया, जिसको आज हम खालसा पंथ कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर, हम ऐसी ही और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे।